हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स बाय इटसेल्फ। एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टू फ्रेगमेंट्स में अपने आप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। बी, अ लाइट न्यूक्लियस बम्बार्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स ब्रेक्स अप। एक छोटा न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियर मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल नंबर एटॉमिक न्यूक्लियाई की, स्मॉल एटॉमिक नंबर न्यूक्लियाई की। तो लाइट न्यूक्लियर को बम्बार्ड किया थर्मल न्यूट्रॉन से एंड वो ब्रेकअप हो गया। सी, अ हैवी न्यूक्लियस बम्बार्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स ब्रेक्स अप। एक हैवी न्यूक्लियस है, उसको हमने बम्बार्ड किया थर्मल न्यूट्रॉन से, वो ब्रेकअप हो गया। डी, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव अ हैवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स। एक टू लाइट न्यूक्लियाई हैं जो एक दूसरे में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, उन्होंने हैवी न्यूक्लियस बना दिया हमारे पास एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स जो है वो भी क्या हो सकते हैं, वहां पे फॉर्म हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी का, कि स्टेबिलिटी क्या होती है। कोई भी न्यूक्लियस जो है, कोई भी न्यूक्लियस जो है वो ट्राई करता है किस फॉर्म में रहने में, जहां जिस स्टेट में उसके पास क्या हो, मिनिमम एनर्जी हो। जिस स्टेट में न्यूक्लियर का जो एनर्जी है वो मिनिमम होता है, उस केस में न्यूक्लियस क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। अब इसमें हम एक बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाते हैं। तो सपोज हमारे पास इस साइड को y एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या ले लिया, a ले लिया। a रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को x एक्सिस के लॉन्ग हमने एटॉमिक मास कंसीडर किया। इस तरफ जाते हुए एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता जाता है, और इस तरफ हम कंसीडर कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कंसिडर कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जितनी एनर्जी हमें न्यूक्लियस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके न्यूक्लियॉन्स में उसको ब्रेक करने के लिए। तो इस तरफ जाते जाते बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होता जाता है। बाइंडिंग एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, इसके न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में सेपरेटली ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा न्यूक्लियस को, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है एटॉमिक मास के साथ, वो कैसे बनता है, इस तरफ ऐसे जाते हुए यहाँ पे स्मॉल किंग्स होती हैं इस तरीके से, यहाँ पे जाके बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होके इस तरीके से फिर से वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जहां पे बाइंडिंग एनर्जी का कर्व जो है वो मैक्सिमम शो करता है, वहां पे होता है हमारे पास आयरन 56 का मॉलिक्यूल। इसका मीन्स क्या है कि आयरन 56 के मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। मीन्स इतना स्टेबल है कि सबसे ज्यादा इसी को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए। रेस्ट सभी मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एनर्जी लेस है, तो वो क्या है, अनस्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, तो लेस स्टेबिलिटी होगी। बाइंडिंग एनर्जी लेस मीन्स लेस क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। तो अगर हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई है तो वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे इस वाले मीन्स पोर्शन में, जहां पे एटॉमिक मास जो होगा वो कम होगा। एटॉमिक मास जब लेस है, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट न्यूक्लियाई, तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू है वो भी क्या आ रहा है, हमारे पास स्मॉल आ रहा है। तो लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज का मीन्स क्या है, एक दूसरे में एड अप हो जाते हैं। वी कैन से उनका एक न्यूक्लियस बन जाता है एंड फ्यूज होके क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गए, दैट मीन्स वो इस तरफ से इस तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर वो इस तरफ से इस तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं हैवी एटॉमिक मास की तरफ, तो आयरन से पहले अगर हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी उनके लिए ओवरऑल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें हीलियम को, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, लाइट न्यूक्लियाई है हमारे पास। प्लस इसमें लिथियम की बात करें अगर हम, उसका एटॉमिक नंबर 3 एंड एटॉमिक मास 6 होता है। दिस इज ऑल्सो अ लाइट न्यूक्लियाई, एटॉमिक मास क्या है, लेस है। तो इन दोनों का फ्यूजन होके क्या बन जाता है, हमारे पास बोरोन बन जाता है। 5 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास उसका क्या है, 10 है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। तो अब ये क्या है, हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन का मीन्स है कि जो लाइट न्यूक्लियर है वो एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन। तो बेसिकली फ्यूजन में क्या हो रहा है, लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होके हमारे पास हैवी न्यूक्लियर बना रहे हैं, क्योंकि लिथियम एंड
हीलियम दोनों से बोरोन क्या है, हैवी न्यूक्लियाई है। तो लाइट न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, प्लस यहाँ पे और प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो क्या हो, एनर्जी की तरह, ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और हम क्या बोले कि स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लाइट न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। तो यही हमें डी पार्ट में बोला था, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, हैवियर न्यूक्लियस हमारे पास बनता है, एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स कुड बी देयर. So D is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.